तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं अब, विदेशी आक्रमण के बारे में देखते हैं। कल की क्लास में मगध महाजनपद को क्या कर दिया था हमने, समाप्त कर दिया था। और आप यदि पूरा लेक्चर देखे होंगे तो लास्ट में शायद 59 मिनट हो रही थी कि लाइट चली गई और हम बोल दिए कि कल की क्लास जो है ना कल की क्लास जो है हम नेक्स्ट में देखेंगे और बात को बता देंगे। यह बात बता रहे थे, शायद यहाँ पर पहुंचे ही थे कि लाइट चली गई थी। तो चलिए एक बार समझा देते हैं और हेडिंग लगा लीजिएगा आप, विदेशी आक्रमण। यह सब पढ़ाना, यह सब तो पढ़ा दिया, हर्यक, शिशुवान, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कन्नब और सातवाहन। ठीक है, अब हमको पढ़ाना इस जनपद पर सात वंश का शासन रहा, इसके बाद विदेशी आक्रमण हो गई थी। ठीक है, यह सब बात बताए थे। और विदेशी आक्रमण में इंडो ग्रीक हो गया, पहलव हो गया, मीटर का है गया जी, शक शासक हो गया। ठीक है, शक शासक, और उसके बाद में कुषाण। ठीक है बोलिए, तो कुषाण, आज तो गुप्त वंश तक हम लोग पहुंच जाएंगे और हो सकता है आज समाप्त हो तो हो, नहीं तो कल की क्लास रहेगा भी नहीं। ठीक है, कल की क्लास में समाप्त हो जाएगी, यह बात बोल रहे हैं। तो चलिए ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सबसे पहला बात आता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है और बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु आता है और अजातशत्रु क्या कर देता है, तो बिंबिसार को मार देता है। इसीलिए इसको हम लोग पृथुहंता के तहत जानते हैं या कुनिक के तहत जानते हैं। पहला बार बाप को मारने वाला अजातशत्रु है। उसके बाद में अजातशत्रु का बेटा आता है उदयन, और यह करता क्या है ना, पाटलिपुत्रा को राजधानी बना देता है। इससे पहले राजधानी जो है ना वह राजगीर थी। ठीक है, और राजगीर से क्या करता है, यह राजधानी हटा करके पाटलिपुत्रा को बना देता है। ठीक है, उसके बाद में उदयन के बाद आया नागदशक, और नागदशक क्या था, तो यह जो था हर्यक वंश का अंतिम था, अंतिम शासक था। और नागदशक के सवाल जो है ना पूछा हुआ है आपका बिहार दरोगा में। ठीक है, कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। उसके बाद में नागदशक की हत्या कर देते हैं शिशुनाग, और शिशुनाग हत्या करके नागदशक को हत्या कर देते हैं, और इस तरह से हर्यक वंश की समाप्ति हो जाती है। और शिशुनाग वंश आ जाते हैं। शिशुनाग का संस्थापक शिशुनाग है, और शिशुनाग का बेटा कालाशोक है। अंगला शासक, बेटा मत बोलिएगा, अंगला शासक कालाशोक, और कालाशोक के बाद आता है नंदीवर्मन। ठीक है, नंदी वर्मन आता है अंगला शासक। और नंदीवर्मन का क्या है, तो नंदीवर्मन का सेनापति आपका महापदम नंद जो है ना, जो शूद्र जाति से बिलोंग करता है, यही महापदम नंद जो है ना नंदीवर्मन की हत्या कर देता है। और इस तरह से क्या आ जाती है, आपका नंद वंश आ जाता है और शिशुनाग वंश की समाप्ति हो जाती है। महापदम नंद के बाद आता है धनानंद, और धनानंद कैसा व्यक्ति था, तो नशीला व्यक्ति था। और इसी के दरबार में क्या था, चाणक्य जी आए थे इससे बचाने के लिए। चाणक्य जी आए थे किससे, तो सिकंदर आक्रमण किया था, तो सिकंदर से बचाने के लिए अपने राज्य को जो है ना आया था धनानंद के दरबार में चाणक्य, और चाणक्य को यह बेइज्जत कर दिया था। ठीक है, तो चाणक्य गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य का, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिल करके इन्होंने क्या किया, सिकंदर को भगा दिया। ठीक है, सिकंदर को भगा दिया, और उसके बाद में धनानंद पर चंद्रगुप्त मौर्य आक्रमण करता है। पहला बार में क्या हो गया, पराजित हो गया। दूसरी बार आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना जीत जाता है। ठीक है, और इस तरह से धनानंद का अंत जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य जी कर देते हैं और मौर्य वंश आ जाता है। ठीक है, यह लिखे सिकंदर आक्रमण 326 बीसी पूर्व राजा पोरस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में मौर्य वंश आ जाता है, धनानंद का अंत कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश की क्या कर देता है, संस्थापन कर देता है। मौर्य वंश की ला देता है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार। और बिंदुसार के समय क्या होता है, तो बिंदुसार के समय ही क्या होती है, कश्मीर विद्रोह होती है। और इस कश्मीर विद्रोह को दबाने के लिए अपने बेटा सुशील बड़ा को भेजता है, लेकिन महिलाएं जो है ना इसको कूट देती है कश्मीर वाली सब। और उसके बाद में अशोक को भेजता है, तो अशोक क्या करते हैं, कश्मीर विद्रोह को शांत कर देते हैं। और अशोक का छोटा बेटा, अशोक छोटा बेटा था, सुशील बड़ा बेटा था। और अशोक का बेटा महेंद्र एवं कुणाल, और बेटी क्या थी, संघमित्रा थी। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा कहाँ चल जाती है, तो बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेज देता है, और वहां पर जा करके बौद्ध धर्म प्रचार करता है, जबकि कुणाल यही रह जाता है। और उसके बाद में क्या करता है, तो पुष्यमिति शुंग जो है ना बृहद रथ का सेनापति पुष्यमिति शुंग, इसकी हत्या कर देते हैं और शुंग वंश ला देते हैं। ठीक है, तो होगा शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन है, पुष्यमिति शुंग, और यह बौद्ध विरोधी था। इसके समय दो राजधानी थी, एक पाटलिपुत्रा था और दूसरा जो है ना विदिशा एमपी को बनाए हुए थे। ठीक है, इसके समय दो राजधानी थी, याद रखिएगा, पाटलिपुत्रा और विदिशा एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद में अग्निमित्र इसका बेटा है। इसके समय जो है ना विदेशी आक्रमण होती है, कहां से, तो यमन से होता है, मियांडर। और उसके बाद में डेमेट्रियस, ठीक है, विदेशी आक्रमण करता है यमन से, और इस विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए अपने देश को, अपने राज्य को क्या करता है, अपने बेटा अग्निमित्र को भेजता है। अग्निमित्र जो है ना यह जीत भी जाता है बेचारे, और उधर से आते समय इसको प्रेम हो जाती है। ठीक है, और प्रेम हो जाती है और घर को लौटता ही नहीं है, तो बेचारा देखता है पुष्यमिति शुंग ना कि हमारा बेटा गया कहाँ, वापस आया नहीं, जीत गया लेकिन वापस आया नहीं। हम विजय पताका जो है ना उसको माला पहनाने के लिए रखे हुए हैं, तो मालूम चला ना कि हमारा बेटा जो है ना बेटी के
हमारा बेटा जो है ना दूसरी के बेटी के चक्कर में पड़ गया, ठीक है, मतलब लड़की के चक्कर में पड़ गया और उसके बाद में उधर ही रह गया। और ये दोनों की प्रेम कहानी जो है ना किसके चक्कर में पड़ा जी, तो यह पड़ गया था आपका मालविका के चक्कर में, ठीक है। अग्निमित्र जो है ना, अग्निमित्र किसके चक्कर में पड़ गए, तो मालविका के चक्कर में पड़ गए और उसके बाद जो है ना इसी से प्रेम हो गया। और इसकी प्रेम कहानी कालिदास लिखते हैं मालविका अग्निमित्र पुस्तक में, ठीक है। और इसका अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति था। और देवभूति की हत्या कौन कर देते हैं, वासुदेव जी कर देते हैं और कन्नव वंश को ला देते हैं। वासुदेव जी के बाद अगला आता है सुशर्मा और सुशर्मा की हत्या जो है वह सुसीम कर देते हैं और सुसीम क्या कर देता है, सातवाहक वंश को ला देता है। समझ में आ रही है। सुशर्मा की हत्या सिमुक कर देते हैं और उसके बाद में फिर आ जाता है हाल, यह योग्य शासक था। और फिर उसके बाद में आ जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी और इसको मारने के लिए पुल्लुनामी आता है, लेकिन जो है ना पुल्लुनामी को क्या कर देता है, यह जो है ना पुल्लुनामी बोले नहपान, ठीक है, पुल्लुनामी पर आक्रमण किए थे रुद्रदामन जी, ठीक है। नहपान आता है और नहपान जो है ना इस पर आक्रमण करता है, लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है ना यह सीधे मात दे देता है। समझ में आई बात। गौतमीपुत्र सातकर्णी जीत जाता है, रुद्रदामन को यह निपटाना चाहे लेकिन रुद्रदामन जो है ना इसी को निपटा दिए, पराजित हो गया गौतमीपुत्र सातकर्णी रुद्रदामन से, ठीक है। इसी के समय जो है ना आपका सातवाहक के समय जो है सीसा के सिक्का चलाई गई थी। याद रखिएगा, भूमि जो है ना गरीबों में दान दिया गया था, पैसा के बदले भूमि दी गई थी और सर्वाधिक भूमि जो है ना वह गुप्त काल में दिया गया, ठीक है। सामंत व्यवस्था की बात इसी के समय हुई थी। सामंत का मतलब होता है ना कि पैसा नहीं दे करके भूमि दे देना काम के बदले, ठीक है। और उसके बाद में इसके बाद आया यज्ञ श्री सातकर्णी और इस तरह से क्या हो जाती है, सातवाहक वंश समाप्त हो जाती है। और फिर हो जाता है विदेशी आक्रमण। कौन सा विदेशी आक्रमण, तो इंडो ग्रीक, उसके बाद में शक शासक पहलव और कुषाण की बात करेंगे। और कुषाण के बाद क्या आ जाता है, गुप्त वंश आ जाता है। और गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन की कहानी आती है और हर्षवर्धन के बाद क्या हो जाता है, तो आपका उत्तर भारत का इतिहास जो है मेरे दोस्त समाप्त हो जाता है। फिर हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास को देखेंगे, फिर मध्य एशिया में चलेंगे, ठीक है, मध्यकालीन भारत में चलेंगे, मध्य एशिया बोले मध्यकालीन भारत को देखेंगे और उसके बाद में जो है ना हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे, ठीक है। हम तो आपको बताए ना कि कल की क्लास में छींक आ गई थी, पहले ही बोले थे और उसके बाद में बार बार बोले थे मुगल काल का सल्तनत फिरोज शाह तुगलक है। तो मेरे दोस्त मुगल शाह का सल्तनत थोड़ी होगा, दिल्ली काल का सल्तनत जो है ना, दिल्ली काल सल्तनत का बादशाह अकबर जो है ना कौन है, तो दिल्ली सल्तनत काल के अकबर जो है ना वह फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। तो यह बात समझ में आ गई। बोलिए, ये हमको याद तो है ही जी, कल वाला क्लास जो देखा होगा ना उसके सामने यह लिखे थे, केवल मिटाने नहीं है, केवल समझाने के लिए, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट में आप रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहला क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बात होती है कि मगध महाजनपद पर कौन कौन राजा ने शासन किया, किस वंश की शासन रही, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मगध महाजनपद पर 7 वंशों ने शासन किया, जिसमें से क्रमशः है, पहला है आपका हर्यक वंश। 1 मिनट, इतना ना गर्मी है ना जी कि पसीना जो है आंख में जाता है ना तो जलन देने लगती है, ठीक है। चलिए, इसीलिए गमछी रखे हुए रहते हैं पास में, लेकिन फिर भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो मगध महाजनपद पर क्रमशः 7 वंशों ने क्या किया, शासन किया, जिसमें से पहला हर्यक वंश है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, इसके बेटा अजातशत्रु जो बिंबिसार को मार दिया, इसलिए पृथुहंता या कुनिक कहते हैं। उसके बाद में अजातशत्रु का बेटा उदयन आया और पाटलिपुत्र को क्या किया, राजधानी बनाया। इसका अंतिम शासक नागदशक है और यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में इस बार आई हुई है। उसके बाद में नागदशक की हत्या शिशुनाग जी कर देते हैं और इस तरह से शिशुनाग वंश आ जाता है। शिशुनाग के बाद अगला शासक कालाशोक आती है और कालाशोक के बाद अगला शासक नंदीवर्मन आता है और नंदीवर्मन को क्या करते हैं, महापदम नंद शूद्र जाति से बिलोंग करते हैं और इस तरह से शिशुनाग वंश की समाप्ति कर देते हैं और नंद वंश आ जाती है। महापदम नंद के बाद अगला आता है शासक धनानंद। धनानंद नशीला व्यक्ति था और इसी के समय सिकंदर आक्रमण होती है, लेकिन चाणक्य जो है सिकंदर आक्रमण भगा देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के और सिकंदर 326 बीसी पूर्व राजा पोरस के ऊपर हाइडेस्फीज नदी, जिसको झेलम नदी बोलते हैं, वहां पर आक्रमण करता है। उसके बाद में इस तरह से धनानंद की क्या हो जाती है, अंत हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य काल आ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था आपका अशोक और सुसीम। इसी के समय कश्मीर विद्रोह होती है और अशोक का बेटा महेंद्र एवं कुणाल तथा बेटी संघमित्रा थी। महेंद्र संघमित्रा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाते हैं, लेकिन कुणाल जो है यहीं रह जाता है और कुणाल की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग कर देते हैं और इस तरह से शुंग वंश की क्या हो जाती है, शुंग वंश की काल आ जाती है और यह बौद्ध विरोधी था। उसके बाद में इसका बेटा अग्निमित्र आते हैं। अग्निमित्र क्या करते हैं, अग्निमित्र जो है ना जाकर के इसके समय यमन आक्रमण होती है, हेलियोडोटस मेंडर और डेमेट्रियस को मार देता है और उसके बाद में आते समय मालविका से प्रेम हो जाती है और उसके बाद में इसके बाद देवभूति आते हैं। देवभूति क्या करता है, तो देवभूति जो है अंतिम शासक है और देवभूति की हत्या वासुदेव जी कर देते हैं और इस तरह से क्या हो जाता है, शुंग वंश की समाप्ति हो जाती है और कन्नव वंश आ जाते हैं, ठीक है। कन्नव वंश आ जाते हैं वासुदेव जी और वासुदेव जी के बाद सुशर्मा आता है। सुशर्मा की हत्या जो है
सिमुक कर देते हैं और सिमुक के बाद हाल योग्य शासक आता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी आती है और उसके बाद में जो है यज्ञ से सातकर्णी आता है। और इसी के समय क्या हुआ था, सामंत व्यवस्था की बात कही गई तथा जो है सीसा की सिक्का चलाई गई। बात समझ में आई। मगध महाजनपद ने क्रमशः सात वंशों ने क्या किया, शासन किया, जो इस प्रकार थी। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब क्या देखते हैं, विदेशी आक्रमण को देखते हैं। तो बना रहिएगा और ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए 2-2.5 मिनट लगी होगी, इसको क्या करेंगे, क्लिक करके और एक अलग डाल देंगे। ठीक है, आपको रिवीजन करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मिटा दें। अब हेडिंग लगा लीजिए क्या, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। ठीक है, इतना बात समझ में आ जा रही है तो धन्यवाद। यह सब बात जो है यदि आएगा तो यहां से पूछेगा ही पूछेगा सवाल। ठीक है, बोलिए। अब हेडिंग लगा लीजिए आप, विदेशी आक्रमण। देखो ब्रेन जो है ना वह शार्प रहता है कब, मौसम ठीक किया हुआ रहता है, मालूम चलता है कि इधर से गर्मी लग रही, इधर से पसीना पोस रहे हैं, लेकिन फिर भी चलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। परिस्थिति के नीचे हम नहीं दबने वाले हैं, परिस्थिति को हम दबा देंगे। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। ठीक है, विदेशी आक्रमण। ठीक है, अब सुनो, विदेशी आक्रमण में सबसे पहला बात आती है कि इस पर विदेशी आक्रमण में पहला आता है इंडो ग्रीक, जो ग्रीक थे हिंद यूनानी कहलाए। ठीक है, भारत में रहने के कारण यह क्या कहलाए, तो हिंद यूनानी कहलाए। लिख लीजिए, पहला जो है ना इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक क्या थे, इंडो ग्रीक इसी को हिंद यूनानी कहते हैं, हिंद यूनानी। ठीक है, यह है क्या, तो सुनो, यह ग्रीक के थे, ग्रीक के थे, लेकिन भारत में रहने के कारण, लेकिन भारत में रहने के कारण क्या कहलाए, हिंद यूनानी कहलाए। भारत में रहने के कारण हिंद यूनानी कहलाए। समझ में आई बात, हिंद यूनानी कहलाए। यह आते कहाँ से, तो यह जो है ना आपका आए थे हिंदू कुश पर्वत और तक्षशिला के रास्ते होते हुए जो है ना वह भारत आते थे। ठीक है, यह कहाँ से आते थे, तो हिंदू कुश पर्वत एवं तक्षशिला के रास्ते आते थे। तक्षशिला के रास्ते भारत में प्रवेश करते थे। विदेशी कहाँ से आते थे, तो हिंदू कुश पर्वत और तक्षशिला के रास्ते जो है ना यह भारत में प्रवेश करते थे। समझ में आई बात, बोलिए। चलो, तक्षशिला के रास्ते भारत में प्रवेश करते थे। ठीक है, भारत में प्रवेश करते थे। समझ में आ गई। चलिए, उसके बाद में और क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे इसी के समय जो है ना आपका देख लीजिए, जैसे यमन से आया था जो यात्री। ठीक है, यमन से 2 यात्री आया था, एक मियांडर और उसके बाद में डेमेट्रियस, और यही क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और भारत पर आक्रमण किया था तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, अपने बेटा अग्निमित्र को भेजा, और अग्निमित्र को जब भेजा तो हुआ क्या कि अग्निमित्र इसको हरा दिए, लेकिन वापस लौटा ही नहीं, मालविका से प्रेम हो गया ना। समझ में आई बात, तो सुनिए, यमन से क्या होता है, यमन से आया हुआ यात्री भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण करता है, भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन असफल रहा, करता है लेकिन असफल रहा जी। कौन आक्रमण किया, तो देखो भारत से यमन से आया हुआ यात्री कौन कौन था, तो एक था आपका कौन था जी, मियांडर और डेमेट्रियस। ठीक है, मियांडर और दूसरा था आपका डेमेट्रियस। ठीक है, डेमेट्रियस। ठीक है, मियांडर को जो है ना बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है वह नागसेन ने दिया, और इसकी जानकारी मिलिंद पहनो किताब से मिलती है। लिख लो, नहीं कल बताए थे, और बताए थे तो अच्छी बात है। मियांडर, इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे मिली, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा नागसेन ने दी। और यह बात की जानकारी कहाँ से मिलती है, जानकारी जो है ना मिलिंद पहनो किताब से मिलती है। जानकारी जो है मिलिंद पहनो किताब। ठीक है, मिलिंद पहनो किताब है, उसी से क्या होती है, इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद में और बताते हैं इसके बारे में। इसी के समय जो है ना नहपान आया था, और उसके बाद में हुआ क्या ना, नहपान नहीं मेरे दोस्त, आनतियार। नहपान तो जो है ना
इतना ना गर्मी है कि बोलना है आंत यार बुला रहा है नहपान, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है, गलत नहीं लिखेंगे, यदि गलत हो जाता है तो आकर के बोलते हैं कि यहाँ पर गलत है, ठीक है। हम भी इंसान है। नहपान जो है ना आपका, तो क्या बोलता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी के साथ जो है ना आपका लड़ाई करता है, लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी क्या कर देते हैं, इसको पराजित कर देते हैं। शंख वंश के था ना नहपान, और यहाँ पर आनतियार, ठीक है। आनतियार के राजदूत, आनतियार के राजदूत हेलियोडोटस, हेलियोडोटस भी भारत आया है। आनतियार के राजदूत हेलियोडोटस भी भारत आया इसी समय जी, भारत आया, समझ में आई बात। इसी समय क्या हुआ, भारत आया। इस सबको यवन प्रिय भी कहा जाता है, ठीक है। ये सभी यवन प्रिय थे जी। यवन देश है, ठीक है। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरैन, कुवैत, इराक, ईरान, यह सब देश पड़ता है, ठीक है। बोलिए, तो ये सभी यवन प्रिय थे, बोलिए, यह सभी यवन प्रिय थे। और इसकी पसंद क्या थी, तो यह इसको पसंद जो है ना काली मिर्च थी, लिख लीजिए, इसकी पसंद काली मिर्च थी। यवन प्रिय थे और इसकी पसंद क्या थी, तो इसकी पसंद जो है ना काली मिर्च थी, काली मिर्च थी, ठीक है। इसका योगदान जो है ना सबसे बड़ा, और इसी के समय देखो एक बात मेन छूट गया, यूक्रेटाइटिस जो है ना इसी के समय तक्षशिला में यूक्रेटाइटिस वंश का भी स्थापना किया, ठीक है। लिख लो, यूक्रेटाइटिस, ठीक है। यूक्रेटाइटिस ने तक्षशिला में उस समय यह पाकिस्तान में पड़ता था, अभी भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। पहले हम लोग क्या बोलते थे, गंधार बोलते थे और राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। आज पाकिस्तान बोलते हैं, राजधानी इस्लामाबाद है, ठीक है। तो यूक्रेटाइटिस ने तक्षशिला में यूक्रेटाइटिस वंश का स्थापना किया, ठीक है। वंश का स्थापना किया। और उसके बाद में सर्वाधिक इसका योगदान बताए, इसका योगदान जो है ना इंडो ग्रीक का ज्योतिष विज्ञान, गणित, समय का सटीक उपयोग, ठीक है, खगोल विज्ञान, समझ में आ रही है, यह सब में जो है ना महत्वपूर्ण योगदान रही, यह सब देने वाले हैं। तो इंडो ग्रीक ने दिया, इंडो ग्रीक ने क्या दिया, तो इंडो ग्रीक ने दिया क्या दिया, तो पहला लिख लीजिए समय का ज्ञान हो गया। उसके बाद में दूसरा समय का सटीक ज्ञान लिखो, सटीक ज्ञान। उसके बाद में ज्योतिष हो गया, खगोल विज्ञान हो गया, उसके बाद में गणित हो गया, खगोल विज्ञान और गणित, यह सब देने वाले कौन है, तो इंडो ग्रीक के जो है ना यही सब देने वाले हैं, समझ में आई बात। तो इंडो ग्रीक ने क्या दिया, समय का ज्ञान, ज्योतिष दिया, खगोल विज्ञान और गणित के बारे में बताया। इसके बाद में इंडो ग्रीक के बाद दूसरा आ जाता है आपका कौन, तो शक शासक, लिख लीजिए शक शासक मिटा दे, समझ में आ रही बात। 1 मिनट बना रहिएगा, देख लेते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अब अगला हेडिंग लगा लीजिए आप, शक शासक, ठीक है। शक शासक कल वाला क्लास में समाप्त कर देंगे। हम तो सोचे थे कि 2 क्लास में समाप्त हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे पढ़ा रहे वैसे वैसे बढ़ते ही जा रही है बात जी। ऐसा नहीं कि हम आए और उसके बाद में जो मन में आया वह बता करके चले गए और परीक्षा में आया कुछ नहीं, ठीक है। इसी को पढ़ाने के लिए जो है ना 50 क्लास कोई लगा देता है। चलिए, दूसरा आपको बताते हैं क्या, शक शासक कहाँ से आए थे, तो यह सब जो है ना मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए, ठीक है। और इसके समय क्या था, इसके समय 5 शाखाएं थी, मध्य एशिया से आए, तथा इसके समय 5 शाखाएं थी, ठीक है। इसके समय 5 शाखाएं थी, और 5 शाखाएं कौन था, तो पहला लिख लीजिए गंधार, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए तक्षशिला, तीसरा लिख लीजिए मथुरा, नासिक और 5वां लिख लीजिए उज्जैन, ठीक है।
यह क्या था, 5 जो है ना शाखाएं थी इसके समय। अब एक बात तुम्हें बतलाऊं, देखो मथुरा के शासक ने है क्या करता है, मालवा के शासक पर आक्रमण करता है। इसी के समय जो है ना मथुरा शासक और मालवा शासक जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है आक्रमण करता है। मथुरा वाला सोचता है सब ना कि हरा देंगे, लेकिन बेचारा खुदे हार जाता है, और जब हार जाता है तो आराम से शांत हो जाता है। वो सब सग मालवा वाला जो है ना विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके विक्रम कैलेंडर की क्या करता है, शुरुआत कर देता है। ठीक है, तो चलिए बात को बताते हैं, समझ में आ रही है बात। इसी के समय मथुरा शक शासक, मथुरा शक शासक, शक शासक एवं मालवा शासक यूपी, लिख लीजिए, मालवा शासक यूपी के बीच लड़ाई हुई, लेकिन मथुरा के शक शासक, ठीक है, मथुरा के शक शासक पराजित हो गया। ठीक है, मालवा शासक जो है ना विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, मालवा शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया एवं विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत की। विक्रम संवत कैलेंडर CALENDR कैलेंडर की शुरुआत की, विक्रम संवत कैलेंडर की क्या किया, शुरुआत किया। अच्छा, संत संवत कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी, नोट में बात लिख लो, यह सवाल आया हुआ है। 1957 में संत संवत कैलेंडर की शुरुआत होती है। संत संवत कैलेंडर की शुरुआत 1957, यह आया हुआ सवाल है, इसीलिए हमने ब्रेन में आया तो बता दिया। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसी के समय देखो करता क्या है, रुद्रदामन जो है ना पुल्लू नामी पर आक्रमण करते हैं। यह बेचारे रुद्रदामन अपने आप को रुद्र ही मान लिए थे, पुल्लू नामी पर आक्रमण करते हैं, पुल्लू नामी इनको लतिया देता है, समझ में आ जाती है बात। ठीक है, रुद्रदामन पर आक्रमण किया कौन, तो रुद्रदामन पर आक्रमण करने वाले थे आपका पुष्यमिति शुंग को रुद्रदामन लतियाया। उसके बाद में फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी भी आक्रमण किया, उसको भी लतिया दिया। और इस बार जो है ना रुद्रदामन सोचे ना कि हम जो है पुल्लू नामी पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं और पराजित कर देंगे, लेकिन पुल्लू नामी जो है ना इसको पराजित कर दिया। ठीक है, लिख लीजिए संघ शासक। और दूसरा बात नोट में लिख लो क्या, तो कौन बोल रहे थे, रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन ने पुल्लू नामी लिखो, रुद्रदामन ने पुल्लू नामी पर आक्रमण किया। गर्मी इतने ना है ना कि ब्रेन जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन फिर भी लक्ष्य वही। रुद्रदामन ने पुल्लू नामी पर आक्रमण किया तो पुल्लू नामी ने ठीक है, पुल्लू नामी ने इसे पराजित कर दिया। पुल्लू नामी ने इसे पराजित कर दिया, समझ में आई बात, इसे पराजित कर दिया। रुद्रदामन का अभिलेख जो है ना जूनागढ़, ठीक है, और जूनागढ़ में किस किस राजा की जानकारी मिलती है, स्कंदगुप्त, रुद्रदामन और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। लिख लो जूनागढ़ अभिलेख की नहीं का है जी, जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो जूनागढ़ अभिलेख जो है ना इसी का है। इसमें जानकारी किसका किसका मिलता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था ना जी, इसकी जानकारी इससे मिलती है ना, बोलिए। चंद्रगुप्त मौर्य सुदर्शन झील का निर्माण जो है थे चंद्रगुप्त मौर्य भी कराया, स्कंदगुप्त भी कराया, उसके बाद में अशोक का सेनापति शिशुक भी कराया। ठीक है, तो यह सब बात बताते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, और क्या क्या लिखे, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन और उसके बाद में तीसरा लिख लो स्कंदगुप्त। ठीक है, यह सब की बात जो है ना वह जूनागढ़ अभिलेख से पता चलती है। 3 राजा की बात की पता चलती है जूनागढ़ अभिलेख से, मिटा दे। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिएगा, शक शासक के बारे में तो बता दिए, अब हेडिंग लगा लीजिए पहलव। ठीक है, और उसके बाद में कुषाण, मिटा दे। चलो पहलव और तब आ जाएगा कुषाण। कुषाण से सवाल जो है ना
पूछता है। फिर हम लोग चलेंगे गुप्त वंश के ऊपर, और उसके बाद में जो है ना गुप्त वंश को समाप्त करके कल वाला क्लास में हम लोग भानुगुप्त से देखेंगे, उसके बाद में हर्षवर्धन को देख लेंगे और कहानी आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। चलिए, हमारी यदि प्रयास रहेगी और आप अच्छा से बना रहिएगा तो प्रयास करेंगे कि आज ही समाप्त कर दें, लेकिन हमको नहीं लगता है कि समाप्त होगा। कहानी बहुत बड़ा है और हम छोड़ छोड़ करके तो बताएंगे भी नहीं। तीसरा जो है आपका पहलव, ठीक है। पहलव यह कहाँ से आए थे, तो यह जो है ना ईरान से आए थे, इसी को फारसी भी बोला जाता है, ठीक है। लिख लीजिए, यह ईरान से आए, ईरान से आए, ठीक है, ईरान से आए, इसीलिए इसको फारसी बोला जाता है, फारसी कहा जाता है। इसका संस्थापक जो है ना कौन है, संस्थापक, संस्थापक जो है ना आपको बता देते हैं, तो संस्थापक मिथ्रडेटस डेट्स, ठीक है, लिख लो मिथ्रडेट्स। यह मिथ्रडेट्स जो है ना यह क्या थे, मिथ्रडेट्स। लगता है कि लाइन फिर जाएगी, समझ में आ रही है बात। देखो लाइट कम हो गई होगी, समझ में आ रही है, क्या करें, परेशानियां है, लेकिन फिर भी लक्ष्य वही, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा। गर्मी इतना ना ज्यादा है तो क्या करें जी, ठीक है। मिथ्रडेटस, लगता है लाइन जाएगा, मिथ्रडेटस, ठीक है, लाइन जाएगी तो हम बोल देंगे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, तो चिंता नहीं करना है, समझ में आई बात। बोलिए, और भारत में इस्लाम धर्म का संस्थापक लिख लो, भारत में इस्लाम धर्म संस्थापक करने वाला यही सब है जी। भारत में इस्लाम धर्म के संस्थापक, संस्थापक कौन है, तो संस्थापक जो है ना आपका सेंट थॉमस, लिख लीजिए सेंट थॉमस, ठीक बोल रहा है, सेंट थॉमस, सेंट थॉमस। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो और लिख लीजिए कि इसके समय जो है ना आपको बताते हैं, तो इसके समय क्या होता है, तो तख्तागढ़ी अभिलेख भी मिलती है, जिसमें पहलव वंश की बात की क्या हो जाती है, चर्चा हो जाती है। और एक और लिख लीजिए, गोंदोफर्मिस जो है ना इसका अंतिम शासक है, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक कौन है, तो गोंदोफर्मिस, लिख लो। अंतिम शासक जो है ना, अंतिम शासक कौन है, तो गोंदोफर्मिस, गोंदोफर्मिस। लाइट कम हो गया, माथा चिलचिलाने लगे, ठीक है, क्या करें, और लगता है कि लाइट अब ले जाएगा, ठीक है। इसके समय क्या होती है, नोट में बात लिख दो, तख्तागढ़ी अभिलेख, तख्तागढ़ी अभिलेख, तख्तागढ़ी अभिलेख मिलती है, ठीक है। तख्तागढ़ी अभिलेख क्या होती है, मिलती है, जिससे पहलव वंश की बात की पता चलती है। तख्तागढ़ी अभिलेख मिलती है जिससे पहलव वंश की बात पता चलती है, पहलव वंश की बात पता चलती है, ठीक है। उसके बाद में अब आ जाता है कुषाण, तो अगला लिख लीजिए कुषाण वंश, ठीक है। यहां से सवाल पूछता है, तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, यह सीधे सवाल पूछा हुआ है। तो कुषाण वंश का संस्थापक है कुडुलफंड-फिशस, लिख लीजिए कुडुलफंड-फिशस, संस्थापक कुडुलफंड-फिशस। और यह क्या करता है, तांबा का सिक्का चलाता है, तांबा का सिक्का चलाया, या तो लाइन काट दे और नहीं तो अच्छा से रहे, है ना जी। बोलिए, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में रहिएगा ना, तो सबसे पहला बात जो है ना, आपको समर्थन करने वाला मेरे दोस्त अच्छा से बात बोल रहे हैं, दिल से बात बोल रहे हैं, मैं मार्कर ले करके बोल रहा हूं। जो भी हमारे वीडियो ग्रामीण क्षेत्र से देख रहे होंगे उसको बुरा नहीं मानना है। कुछ गार्जियन होते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, मैं मार्कर ले करके बोल रहा हूं, और कुछ जो है ना नहीं सपोर्ट करेंगे, आपके गार्जियन ही आपसे तंग आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात, गार्जियन सपोर्ट नहीं करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे कि ऐसा नहीं होगा, और पड़ोसी की क्या बात करते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, बस विश्वास रखिएगा कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हम कर देंगे, ठीक है। बस आगे कुछ नहीं बोलेंगे। आपका गार्जियन ही साथ नहीं देता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो दूसरा से क्या आप उम्मीद रखिएगा। कुडुलफंड-फिशस, तांबा का सिक्का। उसके बाद में अगला शासक जो है, अगला शासक कौन हो गया, भीमफंड-फिशस, ठीक है, भीमफंड-फिशस,
फिशस, ठीक है, बिंदफंस फिशस, ठीक है। यह किस धर्म को माना तो शैव धर्म को माना। लिख लीजिए, शैव धर्म को माना, शैव धर्म को माना। और उसके बाद में 78 बीसी पूर्व क्या आ जाते हैं, कनिष्क आ जाते हैं। 78 बीसी पूर्व, 78 बीसी पूर्व कनिष्क वाला बता करके जो है ना कहानी खत्म कर देंगे, क्योंकि मुझे डर लग रही है कि लाइन जो है ना चला जाएगा, लेक्चर अच्छा से नहीं बनेगा। चलो हाली हाली बता दे। 78 बीसी पूर्व कनिष्क आया और राज्यभिषेक किया, राज्यभिषेक किया, ठीक है। 78 बीसी पूर्व जो है ना वह कनिष्क आता है और राज्यभिषेक करता है। राज्यभिषेक सीधे पूछता है कनिष्क का कब हुआ था, तो राज्यभिषेक जो है ना 78 बीसी पूर्व होता है। उसके बाद में यह करता क्या है, तो यह कुषाण कैलेंडर की स्थापना करता है। और शक वाला जो है ना अभी बताए थे, यह कुषाण कैलेंडर की चोरी कर लेता है। लिख लीजिए, कनिष्क ने क्या हुआ, तो कनिष्क ने कुषाण कैलेंडर का शुरुआत किया, ठीक है। कनिष्क ने कुषाण कैलेंडर का क्या किया, शुरुआत किया। लेकिन शक शासक ने इसे चुरा लिया। उसके बाद में कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहता था, तो कनिष्क के दरबार में आपका पार्श्वनाथ हो गया, उसके पार्श्वमित्र हो गए, वसुमित्र हो गए, अश्वघोष हो गए, नागार्जुन हो गए, यह सब रहते थे, ठीक है। मिटा दे, चलिए समझ में आ रही है। आधा घंटा से ऊपर ही हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल वाला क्लास में क्या करेंगे, खींच देंगे, कल समाप्त कर देंगे, चाहे जितना देरी लगे, ठीक है। लाइट ठीक है नहीं है तो हम क्या करें। चलिए, कनिष्क ने कुषाण कैलेंडर की शुरुआत किया, लेकिन शक शासक ने इसे चुरा लिया। उसके बाद में और क्या लिखेंगे, तो और लिखेंगे कि इसके दरबार में कौन कौन रहता था, तो कनिष्क के दरबार में रहता था आपका पार्श्वनाथ मत बोलिए, पार्श्वमित्र, उसके बाद में वसुमित्र लिख लीजिए, नागार्जुन लिख लीजिए, अश्वघोष। इसके दरबार में वसुमित्र, उसके बाद में अश्वघोष, पार्श्वमित्र, ठीक है, नागार्जुन थे, ठीक है, नागार्जुन क्या थे जी, उस समय के आइंस्टाइन, इस समय के आइंस्टाइन कहे जाते थे। समझे बात, इस समय के आइंस्टाइन कौन, तो नागार्जुन। कुषाण के समय आइंस्टाइन कौन थे, नागार्जुन थे। और उसके बाद में बुद्ध चरित लिखने वाले कौन है, तो अश्वघोष है। लिख लीजिए, बुद्ध चरित लिखने वाला कौन है, तो अश्वघोष है। पाटलिपुत्र कनिष्क आता है और बुद्ध जी का भिक्षा पात्र लेकर के चला जाता है। लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, तो हाँ, इसके दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, पार्श्वनाथ, नागार्जुन थे। और उसके बाद में लिख लीजिए कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो आपका अश्वघोष, यह लेखक है जी। बुद्ध चरित्र किताब है, बुद्ध चरित्र लेखक कौन है, तो अश्वघोष। इसी के समय क्या होती है, चौथी बौद्ध संगीति होती है, ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति होती है। और सांस्कृतिक राजधानी कौन है, तो मथुरा। और इसके समय राजधानी क्या था, तो पेशावर था, पुरुषपुर। लिख लीजिए, चौथी बौद्ध संगीति हुआ इसी के समय, चौथी बौद्ध संगीति हुआ। समझ में आई बात। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति हुआ। कुंडलवन कश्मीर। और राजधानी क्या है, तो राजधानी जो है ना, राजधानी जो है पेशावर, बोले तो पुरुषपुर, ठीक है, पुरुषपुर। राजधानी आपका कुंडलवन कश्मीर, राजधानी पेशावर, पुरुषपुर। और सांस्कृतिक राजधानी क्या है, तो सांस्कृतिक राजधानी लिख लीजिए, मथुरा। सांस्कृतिक राजधानी मथुरा। सांस्कृतिक राजधानी क्या हो गया, तो सांस्कृतिक राजधानी मथुरा। उसके बाद में इसके समय सर्वाधिक जो है ना नाशपाती की खेती हुई और हिपाइलस जो है ना मौसम का खोज किया। चलिए लिख लीजिए, नाशपाती के खेती की शुरुआत हुआ। नाशपाती के खेती का शुरुआत हुआ तथा हिपाइलस ने मौसम विज्ञान की खोज किया। मौसम विज्ञान का खोज
किया, ठीक है। मौसम विज्ञान का क्या किया, खोज किया। इंक भी डालना जरूरी है लग रहा है। शुरुआत हुआ था हिप्पाइलस ने मौसम विज्ञान का क्या किया, खोज किया। इसका व्यापार जो है ना कहाँ से होता था, तो इसकी व्यापार जो है ना चीन के रास्ते, मिस्र के रास्ते होते हुए, चीन से होते हुए जो है ना आता था रेशम। और यह कनिष्क क्या कर लिया था, इस मार्ग पर कब्जा कर लिया था। समझ में आई बात। व्यापार जो है ना कहाँ से होता था, तो व्यापार मिस्र के रास्ते होते हुए चीन से, मिस्र के रास्ते, मिस्र होते हुए चीन के रास्ते, ऐसे लिखो, मिस्र से चीन के रास्ते होते हुए, मिस्र से चीन के रास्ते होते हुए किस चीज का होता था जी, तो रेशम का होता था, रेशम का। और कनिष्क ने क्या कर लिया था, इस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो आज के लिए क्या करते हैं, यहीं पर क्लास को अंत कर देते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मन नहीं लग रही है, ठीक है। इसलिए ना कि लाइट जो है ना ठीक ठाक नहीं है, समझ में आई, और डर लग रहा है कि कट जाएगा लाइट तो दिक्कत हो जाएगी। तो कल की क्लास में क्या करेंगे, आपका गुप्त वंश को समाप्त कर देंगे। विदेशी आक्रमण क्या हो गया, समाप्त हो गया मेरे दोस्त। इसके बाद जो है ना गुप्त वंश आ जाएगा, और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, उसके बाद में घटोत्कच आ जाएंगे, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आ जाएंगे। मौर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, चंद्रगुप्त प्रथम आ जाएंगे। इसकी जो है शादी हो जाएगी कुमार देवी से, कुमार देवी से शादी करके यह राजा रानी का सिक्के चलाएंगे। और इसके बेटा आएंगे कौन, तो बेटा आएंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिसे बीएस स्मिथ ने भारत की नेपोलियन कहा था। इसकी घोड़ा जो है 3 सागर का पानी पीता था, अरब सागर, डेनमार्क और बंगाल की खाड़ी का, ठीक है। इसको हम लोग कविराज भी कहते हैं, भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। राजा इसके दरबारी हरिसेन जो है ना, प्रयागराज अर्थशास्त्री हरिसेन जो है प्रयागराज में क्या किया है, प्रयागराज किताब में, प्रयागराज अभिलेख से जो है ना इसकी कविराज की क्या हो जाती है जी, जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो हरिसेन क्या करते हैं, इसकी रचना करते हैं, ठीक है। तो प्रयागराज अर्थशास्त्री हरिसेन जो है ना इसके दरबार में रहते थे, और यही क्या कर देते हैं, इसकी रचना कर देते हैं, वीर गाथाएं के बारे में कर देते हैं। उसके बाद में कौन आ जाता है, तो समुद्रगुप्त के बाद आ जाता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाते हैं। समुद्रगुप्त के बाद तो जनरल चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं आए, रामगुप्त आ गए, ठीक है। और रामगुप्त की शादी हो जाती है कहाँ से, तो रामगुप्त की शादी हो जाती है देवी से। देवी पढ़ी लिखी थी, ठीक है, और देवी पढ़ी लिखी थी, रामगुप्त से शादी कर ली। लेकिन रामगुप्त को क्या हुआ, बेचारा वह अनपढ़ था, और रामगुप्त कुछ कर नहीं कर पाता था। तो देवी किससे हो गई जी, प्रेम हो गया, देवी का प्रेम हो गया अपने देवर से, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। और चंद्रगुप्त द्वितीय से क्या हो गई, शादी कर लेती है देवी, और उसके बाद में अपने पति को ही मार देती है, रामगुप्त को मार देता है। और उसके बाद में मार दिया, और उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय का काल आ गया। इसके काल में, इसके दरबार में चीन से यात्री आया फाहयान, जिसकी किताब हो, क्योंकि कालिदास जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय बोलिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे। और कालिदास क्या करते हैं, इन दोनों की रचना कर देते हैं प्रेम कहानियों की, ठीक है। उसके बाद में इसके समय वैध मंत्री धनवंती जो है ना वैध मंत्री थे। नवरत्न जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। और उस तरह से क्या हो जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल खत्म हो जाता है, और आ जाता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त क्या करता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। ये सब कल बताना था, आज बताते, लेकिन क्या करें, लाइट, हम क्या बोले, ठीक है। उसके बाद में कुमारगुप्त आ जाते हैं। कुमारगुप्त क्या करते हैं, तो यह करते हैं आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। उस समय जो है ना गुप्त वंश में सबसे बड़ा यह केंद्र था जी पढ़ाई लिखाई का, ठीक है, सबसे बड़ा हॉस्टल था। लेकिन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी क्या करता है, 1198 में जो है ना इस नालंदा विश्वविद्यालय को ही उड़ा देता है। महायान की शिक्षा दी जाती थी, समझ में आई बात। जबकि भागलपुर में आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो पढ़ता है ना, उसमें ब्रजयान की शिक्षा दी जाती थी, समझ में आ रही है बात। फिर उसके बाद में स्कंदगुप्त आ जाएंगे, गुप्त वंश का अंतिम शासक स्कंदगुप्त। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य तो कराए ही थे। उसके बाद में सुषमा जो है ना, सुषमा उसका सेनापति है जी अशोक का। और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और स्कंदगुप्त यह भी क्या कराते हैं, पुनः सुदर्शन झील का निर्माण करवाते हैं। और उसके बाद में फिर क्या करता है, हुंडों को पराजित भी कर देता है स्कंदगुप्त, समझ में आई बात। भीतरी गुफा अभिलेख से पता चलता है ना कि स्कंदगुप्त क्या करते हैं, हुंडों को पराजित कर देते हैं। और फिर आ जाता है भानुगुप्त, ठीक है। और भानुगुप्त के बाद फिर यह कहानी चलेगा, और फिर आ जाएगा हर्षवर्धन जी, और हर्षवर्धन आ जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। तो कल क्या करते हैं, गुप्त वंश को समाप्त कर देते हैं, तो साथ साथ आपका उत्तर भारत का इतिहास भी समाप्त हो जाएगा। तो मेरे दोस्त बना रहिएगा, ये तो 11वां लेक्चर है, कल हो जाएगा 12वां लेक्चर, और आपकी क्या हो जाएगी, उत्तर भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। और आपको जानते हैं, आपको कल एक बात बता देंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छा बात है, बता दे अभी। कल जो है ना आपको बताएंगे सिलेक्शन सीरीज के बारे में। यदि हम आपको मान के चलिए कि सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सिलेक्शन सीरीज जो है ना स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अगस्त में है ना, अगस्त 2024, ठीक है,
2024 में क्या होने जा रही है, एग्जाम होने जा रही है बहुत कुछ का, ठीक है। बिहार पुलिस का हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस का हो गया, ठीक है। तो यह सब का एग्जाम हो रहा है और उसके बाद में यदि हम इस पर 10 क्लास ले लिए सिलेक्शन सीरीज में तो यहाँ से सवाल जो है ना फंस जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, मतलब यूपी बोर्ड हो, यूपी पुलिस हो गया, उसके बाद में बिहार पुलिस हो गया, जो भी हो जाए यहाँ से सवाल छप जाएगा। 10 क्लास जो है ना वह रामबाण साबित हो जाएगी। समझ में आई बात। तो कल जो है ना इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और उसके बाद में 10 क्लास गिन करके जो है ना 10 क्लास ओनली एंड ओनली 10 क्लास, ठीक है, सिलेक्शन सीरीज के नाम से लेंगे। उसमें सब सब्जेक्ट बता देंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस बता देंगे, जियोग्राफी बता देंगे, ठीक है। कितना 10 गो तो सब्जेक्ट होगा जी, ठीक है। 10 क्लास से होगी तब ना, ध्यान से समझिएगा। पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है। हिस्ट्री में अभी तो पढ़ा ही रही, सबको क्या करेंगे, लपेट देंगे। थोड़ा सा तेज पढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में उसको दिन में अपलोड करेंगे कि लाइन चली भी जाएगी तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बताएंगे ही बताएंगे। 1.5 घंटा का क्लास लेंगे और उसके बाद में लपेट लेंगे। आप पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छा से और जाइएगा उड़ा दीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गुप्त वंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।